चलते हुए पहला क्वेश्चन आज करते हैं कि हमारे पास जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की किस शाखा में। वैसे हम इंग्लिश में जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो हमारे पास जीवाणु का जो अध्ययन होता है वो किस विज्ञान शाखा में होता है, बैक्टीरियोलॉजी। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले अच्छे से सोच लें, आप भी दिमाग में रखें कि क्या होना चाहिए। तो जो आपके पास ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी है ये दोनों कंफ्यूजिंग है, याद रखना। जो खोज की थी वो की थी किसने, ल्यूवेन हॉक ने, एक हॉलैंडियन साइंटिस्ट था, पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1683 ईस्वी में अपनी ही दांत की खुरच को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में देखा था। यानी वो किसने तैयार किया था, खुद ने तैयार किया था ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। आगे उसके बाद जो मैंने एहरनबर्ग लगाया है इसका मीनिंग क्या है। एहरनबर्ग का मीनिंग यह ये है कि जो जीवाणु का नाम बैक्टीरिया जो रखा था वो किसने रखा था, एहरनबर्ग। यानी उसका पंडित नाम रखने वाला कौन है, एहरनबर्ग। क्लियर। चलिए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोलॉजी के पिता या बैक्टीरियोलॉजी की पिता किन्हें कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक बोल दे, बैक्टीरियोलॉजी के पिता बोल दे, या बैक्टीरियोलॉजी को विज्ञान की शाखा बनाने का श्रेय किन को जाता है। तो वो हमारे पास किसको जाता है, जिन्होंने इसकी खोज की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जीवाणु किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं। तो जीवाणु आपके किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं, कि वो एक कोशिकीय हैं, या वो आपके बहुकोशिकीय हैं, या आपके वो दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु हमेशा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय को क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर। याद रखना अच्छे से कि जीवाणु किस कैटेगरी में माने जाएंगे, एक कोशिकीय जीवों में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं तो हमारे पास वो कैसे हैं, कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं, कि वो प्रोकैरियोट हैं, वो यूकैरियोट हैं, या वो दोनों हैं, या वो इनमें से कोई नहीं है। तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी दिमाग में सोच के बताइए भी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो वो किससे बनी होती है, आपकी काइटिन से बनी होती है। क्लियर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर शब्द काइटिन ना दिया हुआ हो तो आपको याद रखना है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। क्या याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसे हम एक तरह से काइटिन कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि रोगों का जन्म मत प्रतिपादित किया किसने। यानी रोगों का जो जन्म मत था, यानी जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज इज इमेंडेड बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, आपको बताना होगा बच्चों। कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर जरूर देना कि क्वेश्चन हमारे पास लुई पास्चर से जुड़ा हुआ है, कि लुई पास्चर ने सबसे पहले किण्वन की प्रक्रिया बताई थी। तो किण्वन की प्रक्रिया से संबंधित आगे चलकर लुई पास्चर ने ये कहा कि रोगों का जन्म मत, यानी जीवों में कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा रोग होते हैं, यानी जैसे मनुष्य और जैसे पशु। तो वो बात किसने बोली थी, लुई पास्चर। इसमें नाम गलती से लाई पास्चर लिखा गया है भाई, तो याद क्या रखना आपको, लुई पास्चर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। अब बात आता है कि जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया। यानी कृत्रिम संवर्धन का मतलब होता है आर्टिकल कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया इज फर्स्ट। तो वो बात आती है किसकी, रॉबर्ट कोच की। तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि जीवाणुओं को वर्गीकृत किया किसने। कि जीवाणुओं को वर्गीकृत किया गया तो किस किस में किया गया,
नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया में किया गया था, नंबर 2 यू बैक्टीरिया में किया गया था और नंबर 3 है साइनो बैक्टीरिया में किया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस जीवाणु को आधा जीवाणु कहा जाता है? तो आधा जीवाणु जब भी पूछ ले हाफ बैक्टीरिया, तो देखो नीचे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं किस में आ शब्द आता है पहले, तो आधा जीवाणु ऊपर पूछा है, आ शब्द किस में दिख रहा है आपको? आर्की बैक्टीरिया। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सत्य जीवाणु किसे कहा जाता है? कि कहते हैं ना कि भाई सत्य बोलो कौन? तुम। तो सत्य जीवाणु, सत्य हो जीव, तुम बोलो, तुम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यू। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या बनने वाला है, जहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है? यू। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया यानी सत्य जीवाणु। क्लियर। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? कि विच बैक्टीरिया मेकिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो भाई यहाँ पर एक नील हरित शैवाल एक ऐसी चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। अब बात ही आती है कि बच्चे नील हरित शैवाल पर आंसर नहीं लगा के आएंगे 101%, लेकिन आपको आंसर कहाँ लगाना है? नील हरित शैवाल पे लगाना है। नील हरित शैवाल को हम क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम नीलहरित शैवाल है। साइनो बैक्टीरिया वो है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ से एक नॉलेजफुल बात आप और याद रख लेना कि हमारे पास इस नीलहरित शैवाल को क्या नाम दिया जाता है? स्पाइरुलिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरुलिना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीनतम जीवाश्म किस सूक्ष्म जीवी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एक तरह से आद्य युग से आया हुआ है, तो प्राचीनतम जीवित जीवाश्म हम किस बैक्टीरिया को कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह किस सूक्ष्म जीवी को माना जाता है? तो जो हमारे पास सफलतम का मतलब है जो धरती पर एक तरह से हरियाली पैदा करेगा, जिससे ऑक्सीजन बनेगी, जिससे आगे जीवों के समूह बढ़ेंगे, तो वो हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यानी साइनो बैक्टीरिया, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? खास तौर पर स्पाइरुलिना। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, उनमें विद्यमान खाली स्थान होता है। कि जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनमें उस प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया घटित कहाँ होती है? तो देखो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाली चीज़ क्या होती है? क्लोरोफिल। या आप क्या याद रखोगे? एक तो यहाँ जेंथोफिल। ये दोनों वर्ड याद रखना किसके लिए लागू होते हैं? पादप के लिए होते हैं। अभी अच्छे से याद कर लेना। बचा कौन? सिर्फ एक। क्या? बैक्टीरियो। यानी बैक्टीरियो क्लोरोफिल विद्यमान होता है किसमें? उन जीवाणुओं में जो क्या करते हैं? आपके प्रकाश संश्लेषण। अच्छे से याद रखना कि क्लोरोफिल वर्ड और जेंथोफिल दोनों टारगेट किससे होते हैं? पादप। तो यानी इन दोनों का पत्ता कट चुका है किससे? बैक्टीरिया से। अब बचा कौन? सिर्फ एक, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि जीवाणु उपस्थित होते हैं कहाँ? कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? नंबर 1 देखो हर जगह विद्यमान होते हैं ना, तो इसलिए कहाँ होंगे? मिट्टी में भी। नंबर 2 कहाँ होंगे? मनुष्य के शरीर में भी, तभी तो रोग फैलाएंगे। और हमारे पास पानी और किस में होते हैं? भोजन। भोजन को भी दूषित करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास? सभी में। क्लियर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया किसने? इंपॉर्टेंट और धांसू क्वेश्चन है ये। चलो बताइए अभी बच्चे, कमेंट में भी डाल दिया करो। मैक्सिमम हम भी वीडियो तभी बनाएंगे जब कोई आगे से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फिर मत कहना कि जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे कि वीडियो नहीं मिली। ठीक है। चलिए ये बताइए अब कि जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया किसने? तो वो हमारे पास किसने किया था? लिस्टर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया किसने? लिस्टर ने।
फिर आता है हमारे पास कि जीवाणु का आकार सामान्यतः होता है कि जीवाणु का आकार आपका इन चारों में से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लालच देंगे। कई बच्चे तो पॉइंट मार के आएंगे यहाँ और कुछ मार के आएंगे यहाँ। तो हमारे पास जब बात आती है किसकी, सामान्य आकार की, तो ऑप्शन कौन सा चूज करना है, 2 से लेकर 10। और ये जो छोटा यू लिखा है, इस यू को यू मत समझना, इसे क्या बोलते हैं वैसे, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। अच्छे से याद रखो कि 1 माइक्रोन बोलते हैं, 1 माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोमीटर, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 यानी 10 की घातांक माइनस 6 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है यहाँ, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जीवाणु प्राय होते हैं, क्या होते हैं भाई, कि ये आपके पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोलिटिक होते हैं, या आपके पास मृतोपजीवी होते हैं यानी सैप्रोफाइटिक होते हैं। यानी मृतोपजीवी तो वो होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों, मृत चीज़ों पर निर्भर करते हैं। याद रखना, मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो मृत, मृत शब्द आ गया मरी हुई चीज़ों पर। परजीवी का मतलब है दूसरों पे आश्रित, सहजीवी का मतलब है दूसरे के साथ जिंदगी बिताना। क्लियर। सिम्बायोलिज्म यानी म्यूचुअलिज्म करता है ये सहजीवी। नंबर 2 रोग फैलाता है, दूसरे पे आश्रित होता है, परजीवी। गली सड़ी चीज़ों पे बैठा रहता है, उस पे आश्रित होता है, जो एक तरह से सफाई का काम करता है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, सभी। क्लियर। यानी पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड म्यूचुअलिज्म यानी सिम्बायोलिटिक। अब बात आती है कि 20th क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणु कोशिका में कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार कि जीवाणु कोशिका में कौन से कोशिकांग नहीं होते। नंबर 1 तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। नंबर 2 गोल्जी उपकरण भी नहीं होता। नंबर 3 अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका को किससे डिनोट किया जाता है, ई आर से। ई आर को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। क्या याद रखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये जब मैंने 2 निशान दिए हैं, 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस ई आर और एक होती है आर ई आर। आर ई आर और एस ई आर का मतलब क्या है, ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम और ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। यानी एक होती है चिकनी परद्रव्यी जालिका और एक होती है खुरदरी परद्रव्यी जालिका। तो ये आपके पास कोई कोशिकांग मौजूद नहीं होते। ऑप्शन क्या लगाओगे आप, ये सभी ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि आकार में सबसे बड़े जीवाणु होते हैं कौन से। तो देखो, आकार की अगर बात करें, साधारण आकार की बात करें, तो जीवाणु वैसे कितने आकार में होते हैं, 4। और इन्हीं चारों की अगर हम आगे बात करें साखित करके, तो कुल कितने बनते हैं, 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार कि क्वेश्चन अगर आधारिक रूप से पूछे कि आधारिक रूप से या मूल भौतिक रूप से जीवाणु आकार में कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या याद रखोगे, 4। कुल पूछे तो कितने याद रखने हैं, 7। अब बात आती है आकार में सबसे बड़े जीवाणु होते हैं कौन से। तो कौन से होते हैं अभी, बेसिलस होते हैं, कोकस होते हैं, माइकोप्लाज्म होते हैं, या कोमाकार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ रैंडम है और बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है हमें कि सबसे बड़े आकार में जीवाणु कौन से होते हैं। तो साधारण जब भी बात करें ना, तो हमारे पास बेसिलस सबसे बड़े होते हैं और कोकस साधारण 4 में से सबसे छोटे होते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए माइकोप्लाज्म की साथ में, तो हम कोकस पे निशान नहीं लगाएंगे। क्लियर है। आकार में सबसे बड़े जीवाणु कौन से होते हैं, बेसिलस याद रख लो। और अगर सबसे छोटे पूछ ले तो फिर ऑप्शन क्या लगाना है, माइकोप्लाज्म। अगर माइकोप्लाज्म नहीं है फिर आप क्लिक क्या करोगे, कोकस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु में पाई जाती है। आ गया ना क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है, किस जीवाणु में पाई जाती है, किस सूक्ष्म जीवी में पाई जाती है। ऑप्शन क्या याद रखना है, छोटा जो बच्चा होता है अगर उसकी माँ अगर कहीं जाती है तो वो क्या कहता है कि माई मेरे को भी ले जाना प्लीज। तो क्या याद रखोगे, माई मुझे ले जाना प्लीज। तो क्या वर्ड बनता है, माइकोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर किसे कहा जाता है। अब जोकर की बात आती है तो वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जितना होता है वही वर्ड याद रखोगे। क्या याद रखना है, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म ही हमारे पास क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर। अब बात आती है पीपीएलओ। एक और बात बता देता हूँ फॉर नॉलेज कि जो माइकोप्लाज्म है उसको नाम दिया गया पीपीएलओ।
तो हमारे पास यहाँ पर पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, माइकोप्लाज्म जब नाम आ जाता है, बच्चों ने पढ़ा है कि पीपीएलओ को हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्म। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा उसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम इन दोनों में से ढूंढना है, एक ये है और दूसरा ये है। तो देखो, प्लेरो वर्ड होता है पहला, दूसरा होता है न्यूमोनिया, तीसरा एल लाइक, और फिर होता है ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ क्या आएगा, सी। यानी पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीपीएलओ का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कवकसम जीवाणु किसे कहा जाता है? तो कवकसम जो जीवाणु है, नीलहरित शैवाल होती है, मिथेनोजेनिक होती है, माइकोप्लाज्म, यह सभी। तो याद रखना, कवकसम जीवाणु हम किन्हें कहते हैं, माइकोप्लाज्म। क्योंकि माइको का शब्द ही क्या होता है, माइको का अर्थ होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कवक का। तो कवक की तरह दिखते हैं ये उत्पत्ति के आधार पर। प्लाज्म होता है निर्माण, निर्माण जो होता है, निर्मित होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम प्लाज्म। ठीक है। तो कवक जैसे निर्मित होते हैं ये, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा था, माइकोप्लाज्म। तो कवकसम जीवाणु कौन से होते हैं हमारे पास, माइकोप्लाज्म। यानी कवकसम बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज भी बोला जाता है। क्लियर, याद रखना। तो हमारे पास क्या बोलेंगे हम, कवकसम जीवाणु कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्म। आगे आता है जीवाणु निम्न में से मृतोपजीवी हैं, यानी एक तरह से सैप्रोफाइटिक हैं, यानी जो गली सड़ी चीज़ों या मृत चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वो हमारे पास इनमें से कौन सा है? तो देखो, पॉइंट ट्रिगर कर देता हूँ। ये जो होता है यह एक सहजीवी है, यानी दूसरे के साथ जुड़कर ज़िंदगी बिताता है तो चलेगा। ये जो चीज़ है ये खुद का काम खुद करता है, यानी साइनोबैक्टीरिया मालिक के भरोसे चलता है। मालिक के भरोसे कौन सी चीज़ चलती है, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यानी ये भी किसी पे निर्भर नहीं करता। यानी साई नो बैक्टीरिया का मतलब साई, साई का मतलब मालिक, मालिक के भरोसे चल रहा है तो पादप की तरह काम कर रहा है, प्रकाश संश्लेषी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बन नहीं सकता। अब तो बचा कौन सा, सिर्फ एसिटोबैक्टर, यानी ऐसी तैसी करने वाला। याद रखना, जीवाणु निम्न में से मृतोपजीवी होता है, यानी मारने का काम करेगा तो ऐसी तैसी करेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, एसिटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो सहजीवी जीवाणु अब समझ गए होंगे, जो सहजीवन करता है दुनिया के साथ वो क्या होता है, देश का राजा। तो वो हमारे पास क्या आएगा, राइजोबियम। आंसर क्या आएगा आपके पास, ए। क्लियर। तो हमारे पास अच्छे से याद रखना, सहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं, राइजोबियम। अब बात आती है जीवाणुओं में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में जो अंग होता है वो कौन सा होता है श्वसन के लिए, मीजोजोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन वैसे मैं के दिए हैं सारे, मीजोजोम्स, म्यूरिन, मिथेनोजेन और माइकोप्लाज्म। क्लियर। म्यूरिन का क्वेश्चन एक आगे आएगा तब बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणु में जनन किस प्रकार से होता है? कि पहले तो भाई याद रखना है, जीवाणुओं में जो जनन होता है नंबर 1 वो अलैंगिक होता है। तो फिक्स हो गया अलैंगिक। अब दूसरी बात आती है, चलो अलैंगिक हो गया, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे आए थे बाद में वैज्ञानिकों के, जिसमें उन्होंने आनुवांशिकता आदान प्रदान के आधार पर कुछ लैंगिक तथ्य पाए गए थे। वो लैंगिक नहीं थे लेकिन उनको लैंगिक का नाम दिया गया। वो आपके पास दो तथ्य आए थे, एक तो आया था संयुग्मन जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम किस में आता है, परालैंगिक रूपांतरण। ऑप्शन हमारा क्या लिखोगे यहाँ पर, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लो कि जीवाणु में जनन किस प्रकार से होता है। नंबर 1 आपको याद रखना है कि मुख्यतः क्या होता है, अलैंगिक। लेकिन उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए के आदान प्रदान से जो आए वो दो और चीज़ें जोड़ कर देते हैं। एक तो देते हैं संयुग्मन, वैसे 3 देते हैं, एक जीन वाहन और आता है, जीन ट्रांसडक्शन बोलते हैं जिसे। दूसरा आता है प्रालैंगिक, क्लियर, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी हिंदी में एक नाम और देते हैं, रूपांतरण। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, डी। चलिए, जीवाणु में एक प्रकार की दो कोशिकाओं से जुड़ने से अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हो तो किस प्रकार का जनन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठल्ला मार के याद कर लेना भाई। अनुवांशिक पदार्थ का अगर आदान प्रदान होता है, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है आपका, डीएनए, डाई न्यूक्लियोराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखो, डीएनए का अगर अनुवांशिक पदार्थ यहाँ आ जाओ, एक प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से हो
तो यहाँ याद रखना है इसे क्या बोलते हैं। देखो एक प्रकार की चीज़ होती है तो सम्मान, सम्मान शब्द की साउंड कहाँ निकल रही है, संयुग्मन। सिंपल सी है कि एक प्रकार की दो कोशिकाएं हैं, उनके जुड़ने से उनका डीएनए आपस में आदान प्रदान हो तो यह किस प्रकार का प्रजनन या जनन है। तो देखो एक प्रकार की है तो सम्मान, सम्मान शब्द की साउंड कहाँ निकल रही है, संयुग्मन। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए लेकर अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करना कौन सा जनन है। कि डीएनए लेकर अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करता है, यानी जनन के दौरान जब बाह्य माध्यम का यूज करता है वो, तो हमारे पास बाह्य माध्यम का मतलब क्या हुआ, अपने घर वालों से नहीं मिलता, यानी एक समान नहीं है, तो वो क्या चीज़ है, पराई। पराई शब्द के अंदर पराई, परा शब्द निकल रहा है तो यानी बाह्य माध्यम से, तो हमारे पास शब्द क्या बनता है यहाँ, परालैंगिक। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है लेकिन इंटरमीडिएटर कौन होता है, विषाणु। क्लियर है, देखो बहुत अच्छी बात है कि एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है लेकिन इंटरमीडिएटर कौन बनता है, बैक्टीरिया के साथ वायरस। तो हमारे पास प्रजनन क्या कहलाता है, तो जीवों को मिला रहा है, जीवों को एक दूसरे से वाहन कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, जीन वाहन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्लियर है, इसकी खोज भी पूछी जाती है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है किस प्रकार से। तो जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चलेगा, वो हमारे पास नंबर एक द्विविभाजन से। अब ये जो दो वर्ड हैं ये बहुत ही कम बच्चे ध्यान देते हैं, याद रखना, कोनिडिया और एंडोस्पोर, ये दोनों भी आपके किस में आते हैं, अलैंगिक जनन में आते हैं। तो ऑप्शन क्या लगा के आओगे, डी। अच्छे से याद कर लेना कि जीवाणु में अलैंगिक जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, एक तो होता है डिवीज़न, नंबर दो कोनिडिया, और तीसरा याद रखना है एंडोस्पोर। यानी ये एक तरह से बीजाणु बनाते हैं, ये एक तरह से ज़्यादातर क्या बनाते हैं, बीजाणु। तो बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया का जनन खास तौर पे किस में आता है, अलैंगिक। अब बात आती है कि यदि तापक्रम, नमी, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता यदि जीवाणुओं के लिए अनुकूल हो तो मात्र 6 घंटे में एक जीवाणु कोशिका, ध्यान दो कि मात्र 6 घंटे में एक जीवाणु कोशिका से कितने जीवाणु बन सकते हैं। बहुत धांसू क्वेश्चन है भाई कि तापक्रम, नमी, खाद्य पदार्थ तीनों चीज़ उपलब्ध हो जाए जीवाणु को और अनुकूल हो उसके लिए, यानी टेम्परेचर पॉइंट, आर्द्रता सब कुछ फिक्स चल रहा है, तो वो आपका 6 घंटे में कितने पैदा कर देगा, एक कोशिका से 10 लाख जीवाणु नए पैदा कर देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाणुओं के संयुग्मन प्रजनन विधि की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास कंजुगेशन किसने खोजा था, कि समान चीज़ लड़कर लड़कर टूट जाती है। क्या याद रखना है कि संयुग्मन जो प्रजनन विधि की खोज है उसके लिए क्या याद रखना है, जो समान चीज़ें हैं वो लड़कर टूट जाती है, तो लैडरबर्ग, और क्या आएगा, टैटम, यानी लैडरबर्ग लड़कर टूट जाती है तो टैटम। क्लियर। आगे आता है जीवाणुओं के जीन वाहन प्रजनन का खोज करता कौन है। तो देखो जीन शब्द आया है तो एक शब्द जीन में ही होगा, तो जीन शब्द कहाँ मिल रहा है आपको, ये पड़ा, हो गया आंसर क्लियर। ये दो में नहीं आएगा, एक में ही आएगा, पहली बात। तो जीवाणुओं के जीन वाहन प्रजनन का खोज करता कौन है, तो जीव क्या करते हैं, लड़कर मर जाते हैं, तो नंबर एक तो क्या आएगा, जिंडर, और लड़कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो लैडरबर्ग। ऑप्शन क्या बनता आपका, ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि जीवाणुओं के रूपांतरण प्रजनन का खोज करता कौन है। तो देखो रूपांतरण का मतलब क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह से जिसे हम किस में लेते हैं, परालैंगिकता में। याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बाह्य माध्यम का यूज करता है डीएनए के आदान प्रदान में। तो देखो हमारे पास रूपांतरण है तो रूप बदलता है, रूप कोई भी चीज़ बदलती है कब, जब ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ शब्द का ही रिलेशन यहाँ है, तो समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ग्रोथ का, ग्रिफिथ। क्लियर। तो जीवाणुओं के रूपांतरण
प्रजनन का खोजकर्ता कौन सा है? तो हमारे पास जीवों का रूप बदल जाता है, वे रूपांतरण होता है जब जन्म के बाद। तो हमारे पास वो कब होता है? जब चीज़ ग्रोथ करती है। तो ग्रोथ करता है, तो इसका मतलब शब्द क्या बनता है? ग्रिफिथ। ऑप्शन क्या आएगा? ए। अब बात आती है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन शिथिलीकरण में बदलने की क्षमता कौन से जीवाणु में है? तो अब देखो, भूमि भूमि किसके पास होती है? सारा अधिनिकरण राजा के पास है। यानी देश की सारी जनता की जो भूमि है उस पर मेन अगर हक देखें तो कौन करता है? राजा। तो हमारे पास संबंध किससे बनता है? राइजोबियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? जो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस। यानी दूध में शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा को किस में बदलता है? लैक्टिक एसिड। तो याद रखना, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि दूध को दही में बदलने वाला भी जीवाणु वही है, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए। कौन सा नामक जीवाणु शर्करा घोल का किण्वन कर सिरका में परिवर्तित कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो कि कौन सा जीवाणु शर्करा के घोल का किण्वन यानी फर्मेंटेशन करके किस में बदल देता है? सिरका, विनेगर। तो यानी देखो, सिरका को कहते हैं हम एसिटिक एसिड, वैसा ही नाम होगा तो एसिटिक, एसिटो, तो शब्द क्या बनता है? ए से जुड़ता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए। एसिटोबैक्टर एसिटाई बोलते हैं इसे। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई शर्करा के घोल का किण्वन करके किस में बदल देता है? सिरका में बदल देता है। तो शराब बनाने में इस चीज़ का बड़ा उपयोग होता है, जिसकी शुरुआत किण्वन अभिक्रिया से हुई। किण्वन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना सभी बच्चे जो वीडियो देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? चाय की पत्तियों की क्यूरिंग के लिए कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो देखो, चाय जो बनाती हैं कंडेदार होनी चाहिए, और कौन बनाती है? माँ। ठीक है, तो देखो, कंडेदार बनाएगी तो कॉन्डिसेंस, कौन बनाएगी? माई, तो माइकोकॉकस। तो हमारे पास चाय की पत्तियों की क्यूरिंग कौन कर देता है, क्या कौन सा बैक्टीरिया करता है? माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भोजन विषाक्त करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो एक बात याद रखना, भोजन विषाक्तता से बीमारी होती है जिसका नाम होता है बाटुलिज्म। क्या याद रखना है? उस बीमारी का नाम क्या? बाटुलिज्म। तो भोजन विषाक्त करने वाले जीवाणु कौन से हैं? बाटुलिज्म से ही समझ जाना, एक शब्द पीछे बाटुलिनम लिखा मिलेगा तो वही आपका ऑप्शन बनता है। ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? ए। क्लियर? तो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम भोजन विषाक्तता करने वाले जीवाणु कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। और इससे बीमारी कौन सी होती है? बाटुलिज्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जीवाणु जो तरल में रहते हैं उनमें चलनशील अंग पाए जाते हैं। तो चलनशील अंग जो पाए जाते हैं वो फ्लैजिला होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पक्षमाभ, यानी पक्षमाभियाँ। यानी आपके जीवाणु तरल में चलते हैं किस चलनशील अंग के द्वारा? तो उनमें क्या पाई जाती है? पक्षमाभियाँ, यानी फ्लैजिला एंड सिलिया। क्लियर? कसाबिका जिसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कुछ जीवाणु फॉर्मिक अम्ल, अच्छे से देखना, फॉर्मिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वे जीवाणु क्या कहलाते हैं? भाई यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा, एक पॉइंट यहाँ पे अलग से याद रख लेना कि जो आपके ये जीवाणु मीथेन बनाते हैं, क्या याद रखना है कि कुछ जीवाणु फॉर्मिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाते हैं, वे जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो मीथेन बनाने वाले जीवाणु मिथेनोजेनिक आएगा वर्ड। क्लियर? यानी इन्हें वैसे बोलें मिथेनोजेनिक, और कहलाते क्या है? मिथेनोकोकस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनोमाइसीटीज किस प्रकार के जीवाणु हैं? तो देखो, एक्टिनोमाइसीटीज शाखित तंतु बनाने वाले, इसका वर्ड थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई, शाखित वर्ड आता है, शाखित, ये थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गलती होगी। तो शाखित तंतु बनाने वाले, बीजाणु बनाने वाले, या ग्राम धनात्मक। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज
बैक्टीरिया होते हैं ये किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो ये आपके सभी होते हैं। ये साकित तंतु वाले होते हैं। नंबर 2, ये बीजाणु बनाते हैं। साकित तंतु वाले, बीजाणु बनाने वाले, और इन्हें क्या कहते हैं हम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि ग्राम, ऑप्शन क्या आएगा इसका, सभी। प्रतिजैविक औषध प्राप्त की जाती है किस प्रकार के जीवाणुओं से, तो देखो पहली प्रतिजैविक औषध किसने बनाई थी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नंबर 1। नंबर 2, उस इंसान को नोबेल प्राइज़ मिला था कौन सी औषध बनाने के लिए, वो मैंने पूछ लिया। वो इंसान कौन सा था, और उसने जो दवाई बनाई थी वो किस से बनाई थी, वो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नंबर 1 क्वेश्चन याद रखो कि पहली प्रतिजैविक औषध के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन याद रखना है कि पहली प्रतिजैविक औषध क्या थी। नंबर 3 क्वेश्चन है कि पहली जो प्रतिजैविक औषध बनाई वो किस से बनाई। क्लियर, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो प्रतिजैविक औषध है वो किस प्रकार के जीवाणुओं से मिलती है, कवकसम जीवाणुओं से मिलती है। क्लियर, चलिए आगे आता है नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास नील हरित शैवाल, भाई देखो नील हरित शैवाल को आप क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो किसके दम पे चलते हैं, मालिक के, तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर। दूसरी बात, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो हमेशा ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब समझ गए होंगे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दोनों ग्राम पॉजिटिव नहीं होते। जो कवकसम होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। समुद्री जीवाणु कहलाते हैं, समुद्री जीवाणु क्या कहलाते हैं, हेलोफाइल्स कहलाते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सी बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, हेलोफाइल्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब जो हमारे पास कुछ मानव के अंदर रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, कौन से रोग पैदा होते हैं और किस बैक्टीरिया से होते हैं, ये मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है कि जीवाणुओं से मनुष्य में होने वाले रोगों की ट्रिक, कि हैप्पी न्यूड शिशु को काली टाट पे तपाओ। तो इसमें पहला जो पॉइंट हमने लिया है, देखो हे से, हैप्पी में हे से क्या बनता है, हैजा। हैजा किससे होता है, विब्रियो कलोरी। तो देखो वे ब्रो कल से हज के लिए जाएंगे, क्या याद रखना है, विब्रियो में वे ब्रो कल से हज के लिए जाएंगे, तो हैजा, वे ब्रो, विब्रियो कल से कोलेरी। क्लियर है। नंबर 2 आ गया आता है पी, पी से याद रखना है प्लेग, पल्ले नहीं है बस में, ठीक है, किसके, पस्त से, ठीक है, पछताएंगे, पल्ले नहीं है बस में और पछताएंगे, तो क्या याद रखना है, प्लेग किससे होता है, बैसिलस पेस्टिस से होता है। ठीक है, बैसिलस पेस्टिस, नए वर्ड काट देना भाई, इसमें नए वर्ड याद नहीं रखना है। क्या याद रखोगे, बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से प्लेग होता है, यानी पल्ले नहीं है बस में तो पछताएंगे। न्यूमोनिया, यानी न्यूमोनिया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। यह एक श्वसन रोग है, ऐसे भी याद रख सकते हो, श्वास नलिका को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो न्यूमोनिया के लिए सिंपली याद रख सकते हो, न्यूमोनी वर्ड होगा पीछे। क्लियर, न्यूमोनिया से जुड़ा हुआ जो भी बैक्टीरिया आएगा उसमें पीछे वाला वर्ड क्या मिलेगा, न्यूमोनी। फिर आता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया खास है, तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो देखो डिप्थीरिया के पीछे वाला वर्ड किससे मिलेगा, डिप्थीरिया से। ठीक है, तो डिप्थीरिया जो होता है वो किससे होता है हमारे पास, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। क्लियर। आगे आता है सिफिलिस, सिफिलिस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। सिफिलिस वैसे जीवाणुओं द्वारा होने वाला यौन संक्रमण है, क्या याद रखना है, जीवाणुओं द्वारा होने वाला यौन संक्रमण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यौन संक्रमण जो जीवाणुओं द्वारा होता है वो कौन सा है हमारे पास, सिफिलिस, पहला पॉइंट। दूसरा, सिफिलिस होता किससे है, ट्रेपेनेमा पैलिडम से होता है। इसके लिए आर्सेफिनेमिन नामक एक औषधि खोजी थी, ठीक है, पॉल एरलिस ने, तो जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। क्वेश्चन याद रख लो कि सिफिलिस का इलाज किसने ढूंढा, तो सिफिलिस का इलाज किसने ढूंढा था, नंबर 1 पॉल एरलिस ने ढूंढा था। पॉल एरलिस ने कौन सी दवा बनाई थी, तो साल्वर्सेन, जिसे एक नाम दिया जाता है आर्सेफिनेमिन। क्लियर।
आगे आता है सी से सुजाक, ठीक है, सी सू है भाई, सी सू था हमारे पास, गलती से सी लिखा गया सू। तो सुजाक, तो सुजाक के लिए क्या याद रखना, गोनोकोकस, गोनोराई। तो सुजाक को वैसे इंग्लिश में गोनोरिया बोलते हैं। तो गोनोरिया वर्ड, तो गोनोराही आएगा, तो गोनोरिया में पीछे क्या लिखा मिलेगा, गोनोराही। फिर आता है हमारे पास कोड। तो कोड के लिए हमारे पास क्या याद रखना है, कोड को हम नाम देते हैं क्या, कोड या कुष्ठ। अब बात याद रखनी है, इसे एक नाम दिया जाता है लैप्री, कि कोड या कुष्ठ को एक नाम और दिया जाता है इंग्लिश में क्या, लैप्री डिसीज। तो लैप्री जहाँ वर्ड पीछे है तो माइकोबैक्टीरियम पीछे वर्ड जरूर लिखा मिलेगा लैप्री। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास। चलिए अब आती है काली खांसी। काली खांसी किससे होती है, तो जो क्या है कि टसू टसू करता है जब खांसी आती है, तो क्या आएगा पीछे, पर्टूसिस, हीमोफिलस पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से क्या होती है, काली खांसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आता है नेक्स्ट, टाट से याद रखोगे टाइफाइड। टाइफाइड में पीछे वर्ड क्या लिखा मिलेगा, टाइफी। फिक्स है कि टाइफाइड में पीछे क्या लिखा मिलेगा, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। पीछे आया था क्वेश्चन ये पुलिस के एग्जाम में, एचएससी में। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास टे से याद रखोगे टेटनस। टिटेनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। यानी अगर जीवाणु पूछे तो क्या याद रखना है टिटेनस के लिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो देखो टी10, टी10 वर्ड मिल रहा है ना, टी10ई। तो टिटेनी, टिटेनस किससे होता है, टिटेनी, और आगे फिक्स वर्ड होगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लियर। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्या चीज़ है, तपाओ। तपाओ से क्या बनता है, तपेदिक। तपेदिक को आप क्या कहते हैं वैसे, ट्यूबरक्लोसिस। तो वर्ड मिल गया हमें। तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होता है। फिक्स आएगा, पहला वर्ड माइकोबैक्टीरियम ही होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला वर्ड ढूंढ लो, ट्यूबरक्लोसिस जहाँ लिखा हुआ है वही हमारा आंसर है। क्लियर। तो ये थी भी आज की हमारी वीडियो, जीवाणुओं का जनन, जीवाणु हमारे लिए क्या करते हैं, और मनुष्य में होने वाले इससे संबंधित रोग। तो आपको भी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बताया करो। और आगे एक नई वीडियो जो लेकर आएंगे वो कुछ खास टॉपिक की होगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो लोग देखेंगे, और आगे इसमें जुड़े रहिए। और एक बात और, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। क्या चैनल, कौन सा, साइंस बाय सिलोद। क्लियर। चलिए थैंक यू।